log तो आज हमारा चैप्टर है लॉगरिथम। बेसिकली इस चैप्टर के एनडीए में अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करें तो 1, 2, 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। हर बार नहीं आते बट कभी कभी आते हैं। बट इनडायरेक्टली इस क्वेश्चंस का बाकी चैप्टर्स पर होल्ड काफ़ी है। आपको बाकी काफ़ी चैप्टर्स में, अलग अलग चैप्टर्स में इसकी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यूजुअली इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं हमारे पास हर एक चैप्टर में कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे काम में आती हैं और उसके बेस पर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसके लिए पहले इसको समझना ज़रूरी है कि लॉग क्या है, कैसे लॉग काम करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बेसिकली हम कोई एक्सपोनेंट लेते हैं। एक एक्सपोनेंट लिया हमने, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंट क्या होता है बच्चों? कोई नंबर जिसकी हम पावर कुछ रखते हैं, उससे कुछ हमें नंबर मिले। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 5 का स्क्वायर तो क्या होगा बच्चों? 25। देन 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 49। हमने कोई एक्सपोनेंट लिया, जैसे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। सिमिलरली कोई हमारे पास नंबर होगा, जैसे लेट a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास b। क्लियर? हमारे पास कुछ ये हमने नोट किया, जैसे मैंने a की वैल्यू जनरली अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें एक्सपोनेंट को, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7। b की वैल्यू क्या है बच्चों? 49। एंड आपके पास x की वैल्यू क्या है? 2। तो बेसिकली आपके पास x जो है वो एक पावर है, a कोई एक नंबर है और b उसका आंसर है। यस और नो? अगर अब मैं इसे लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो जैसे मेरे पास था a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b, तो आपने करना क्या है बच्चों? आपने इस बेस को, इस b को इधर लेकर आना है और इस x को इधर लेकर आना है। यानी आप कुछ ऐसे लिखोगे, log b to the base a is equal to x। क्लियर? यानी अगर मुझे 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इसे लॉग में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 बाय 1 मेरे पीछे रिपीट करना, log 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 7 इसको कुछ नाम देना चाहूं तो मैंने इसको बोला टू द बेस। ये क्या है? बेस। ये क्या है मेरे पास? इनपुट। इसको क्या बोलते हैं हम? इनपुट। और ये मेरे पास बेसिकली क्या है? डन? क्लियर है यहाँ तक? आपने एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट किया। अब लॉग से एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लो। मान लो आप लोगों को दे रखा है लॉग 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहो तो बेसिकली क्या करना है? 25 को यही रहने दो, जो बेस है आपका वो राइट साइड पर चला जाएगा और जो 2 है वो पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों चीजें समझ आ गई बच्चों? काम लॉग में जो है पूरे चैप्टर में उसकी प्रॉपर्टीज का ही है। जितना आप इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करोगे, यानी लगा लगा कर देखोगे, उतना उनकी समझ ज़्यादा बढ़ेगी आप लोगों को। किसी नंबर को, किसी एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन नहीं बनता। जस्ट एक ये स्टार्टिंग है कि लॉग बनता कैसे है, उस वजह से। अदरवाइज जस्ट जो मेन काम है वो इसकी प्रॉपर्टीज का है। बट इसकी इस जो मैंने ये आप लोगों को अभी चीज़ सिखाई, इसका यूज़ एनडीए के 2024 के क्वेश्चन में एक बार यूज़ हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इससे। सो क्वेश्चन क्या था? इफ log a
to the base b is equal to p, comma log c to the base d is equal to 2p and log e to the base f is equal to 3p, then what is ACE raised to the power 1 by p equals to। अब इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे थे वहां पर और आपको इसे सॉल्व करना था, करेक्ट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2024 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है। एनडीए फर्स्ट 2024 का बेसिकली क्वेश्चन था। अब इसमें अगर आप बड़े ध्यान से देखो, आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ACE रेज टू द पावर 1 by p की इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली सॉल्यूशन जब हम कर रहे हैं, अब मुझे ACE जो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है कि मैं उसे डायरेक्टली पुट करूँ और उसकी वैल्यूज निकाल दूँ, वो इनडायरेक्टली गिवन है। जैसे यहाँ पर log a to the base b is equal to p, log c to the base d is equal to 2p and log e to the base f is equal to 3p। अगर चेक करो, यहाँ पर a है, यहाँ पर c है, यहाँ पर e है, तीनों क्या है, एक तरह से इनपुट है, उनके बेस अलग अलग हैं। जो उनके राइट पर है, जो वैल्यूज राइट हैंड साइड है, वो सारी p की टर्म्स पे हैं। यानी यहाँ से अगर मैं इसका लॉग हटाने की कोशिश करूँ, जो गिवन है log a to the base b is equal to p, मैं इसका लॉग हटाने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, a is equal to b raised to the power p। डन, ये आ गया एक बार आप लोगों के पास a की वैल्यू। सिमिलरली हम c की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो log c to the base d is equal to 2p। तो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालूंगा, c is equal to d raised to the power p। ये भी आ गया आप लोगों के पास c की वैल्यू। देन आपके पास आ गया थर्ड log e to the base f is equal to 3p। बेसिकली e की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, f raised to the power 3p। a c e की वैल्यूज आपके पास आ गई, क्या हम अभी इन्हें a में पुट कर दें? तो a ये मल्टीप्लाई में है, a इंटू सी इंटू ई, a मल्टीपल है यानी मल्टीप्लाई है आपस में। a की वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू आई b रेज टू द पावर p मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है बच्चों, d रेज टू द पावर 2p मल्टीप्लाई बाय e की वैल्यू क्या है बच्चों, f रेज टू द पावर 3p एंड होल रेज टू द पावर 1 बाय p। अब यहाँ से p कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया b इंटू डी रेज टू द पावर 2 f रेज टू द पावर 3। इन सब से कॉमन निकला कौन, p मल्टीप्लाई बाय 1 बाय p। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आप लोगों का आंसर क्या बचा, b d स्क्वायर f क्यूब। क्या क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? अब ये बेसिक प्रॉपर्टी यूज हुई है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है लॉग का। 2 क्वेश्चन अगेन बोल रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते होते हैं, हमें नहीं पता कि वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर होंगे या बेसिक सा क्वेश्चन होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। नंबर 1 बेसिकली क्या है बच्चों, अगर सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें तो लॉग x to the base a is equal to क्या होगा, हमने पावर किसको रखा था, a रेज टू द पावर x रखा था ना, यहाँ पर b रखा है इनपुट हमने। तो बेसिकली हमने कुछ ऐसे लिखना है, उसी टर्म में लिखते हैं जो पहले लिखा है, log b to the base a is equal to क्या लिखा था, x। ओके, a हमारे लिए क्या है, बेस, b क्या है हमारे लिए इनपुट और x हमारे लिए पावर। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस यानी कि आप जो इनपुट है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो,
बेस क्या क्या रख सकते हो। तो बेसिकली जो इनपुट है b शुड बी ग्रेटर देन 0। जो b है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 नहीं आ सकता, 0 से बड़ा यानी क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 एंड कंटिन्यू, यानी पॉजिटिव में ही रहेगा। देन जो a है आप लोगों का, a शुड बी ग्रेटर देन 0 बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। जो a है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा बट आप उसको 1 नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि आप a को 0 से लेकर 1 के बीच में रख सकते हो बच्चों। ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर 1 के बीच में रख सकते हो। हाँ 1 क्रॉस भी कर सकते हो, यानी 2 3 4 5 6 7 भी रख सकते हो। ये 0 से बड़ा होना चाहिए बट 1 नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, log a to the base a, यानी when input is equal to base, इनपुट और बेस दोनों क्या हो जाएं इक्वल हो जाएं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा, इसकी वैल्यू आएगी 1। when इनपुट इज इक्वल टू बेस, जब ये दोनों सेम होंगे तो तुम्हारे पास लॉग का आंसर क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को लिख दूं फॉर एग्जांपल log 5 टू द बेस 5, क्या आंसर आएगा 1। मैं लिख दूं log 7 टू द बेस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। यहां पर एक चीज को समझते हैं, log 1 टू द बेस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, बट आप कभी भी बेस को क्या नहीं रख सकते, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1 तो रख ही नहीं सकते हम इसे, तो इसमें 1 आ गया, यानी इसमें आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। बेस और इनपुट जब सेम होंगे तो हमेशा लॉग का आंसर आएगा 1, बट बेस और इनपुट दोनों 1 नहीं रख सकते आप कभी भी, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट थर्ड लिखना बच्चों, log 1 टू द बेस a, यानी आपका इनपुट जो है, जो इनपुट है वो फिक्स हो गया, वो क्या हो गया 1 हो गया, बट बेस आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने रखा log 1 टू द बेस 5, क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या आना चाहिए 1 0। बेसिकली अगर मैं इसका log हटाता हूँ, ध्यान से देखना, इसके राइट साइड पर कुछ x की वैल्यू होगी, यस और नो होगी, है ना। अब मैं log हटा रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग 1 इधर होना चाहिए, इनपुट इधर रहेगा, 5 उधर चला जाएगा, तो x कहाँ पर चला जाएगा पावर में। अब 1 वैल्यू चाहिए और 5 की कुछ अगर पावर रखते हैं तब 1 आना चाहिए, यानी आपके पास बेसिकली 1 कब आना चाहिए जब 5 की कुछ x पावर रखती हूँ। तो ये x क्या रखूँ मैं 0। जब तक मैं ये x की वैल्यू 0 नहीं रखूंगा तब तक आंसर 1 नहीं आएगा। इसके अलावा चाहे हम कुछ भी रख ले आंसर हमेशा 1 से लगाएगा। तो यानी 1 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर जब आप 0 रखते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पर आपके पास अगर इनपुट 1 है, फिक्स है, बेस अलग जितना मर्जी कर लो, तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तीनों समझ में आ गई प्रॉपर्टी बच्चों। चलो फोर्थ देखते हैं, log a टू द बेस 1 by a। अब है तो सेम है बट क्या है रेसिप्रोकल है, यानी अगर आप लोगों को कुछ ऐसे गिवन हो दैट log 6 टू द बेस 1 by 6 इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा बच्चों -1, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, अगर मैं अगेन log हटाता हूँ तो जो इनपुट है वो इधर रहेगा, 1 by 6 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसकी पावर मैं क्या x
x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए -1, यानी जब जैसे ही मैं 6 रेज़ टू द पावर 1/6 रेज़ टू द पावर -1 करूंगा तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो अगर आप लोगों के पास कभी भी रेसिप्रोकल हो इनपुट और बेस, यानी एक दूसरे जैसे ही हैं बट उल्टे हैं, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा -1 आएगा। इसका ज्यादा यूज कहां पर होगा, ज्यादा यूज कहां पर होगा बच्चों? मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी करवाई थी लास्ट क्लासेस में। मैंने बोला था कि अगर दो नंबर ऐसे हों जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, तो उनका एडिशन उनके सब्ट्रैक्शन के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। यानी जब मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे कहा था कि अगर दो नंबर हो a, b, और आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो आप a प्लस b को क्या लिख सकते हो 1/a माइनस b, और a माइनस b को क्या लिख सकते हो 1/a प्लस b। तो ये रूल इस वाली प्रॉपर्टी में यूज हो जाता है। आपको अगर आप बेस और इनपुट आपको अलग अलग भी दे रखी है, बट आपको कुछ ये प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हो और उसमें आंसर समझ आ रहा है कि हमेशा 1 आ रहा है दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो आप ये यूज़ कर सकते हो -1। ठीक है भाई, मतलब डायरेक्ट अगर नहीं भी दे रखा है तब भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ log secant थीटा प्लस tan थीटा टू द बेस secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है secant थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है। तो आप क्या ये चीज लिख सकते हो कि secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/secant थीटा माइनस tan थीटा। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/secant थीटा प्लस tan थीटा। यानी आप अपने क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो कि log secant थीटा प्लस tan थीटा टू द बेस 1/secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर -1, क्योंकि ये आपका बेस और इनपुट एक दूसरे के उलट है यानी रेसिप्रोकल है, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगी वैल्यू। डन। मैंने ये प्रॉपर्टी भी बता दी, ये जो एग्जांपल दिया है नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत बार काम आएगा तुम्हें, secant थीटा और tan थीटा। फिफ्थ लिखो log m into n to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, बट इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को कुछ ऐसे दे रखा है log 42 to the base 10, कुछ ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब आप लोगों को नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपका इनपुट है उसके दो टुकड़े कर सकते हो, यानी दो टुकड़े करना है, यानी दो नंबर ऐसे ढूंढ सकते हो जिनको मल्टीप्लाई करके आपका इनपुट बनता हो। जैसे 42 बताओ किस किस को मल्टीप्लाई करूं 7 into 6, यानी मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि log 7 into 6 to the base 10। यस और नो? क्या मैं इसको लिख सकता हूं log 7 to the base 10 प्लस log 6 to the base 10, क्या ऐसे लिख सकता हूं? तो ये प्रॉपर्टी ये बात बोल रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों log m into n नहीं है, m डिवाइडेड बाय n है, टू द बेस a है। तो अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, दोनों में, दोनों प्रॉपर्टीज में ध्यान रखो। यहाँ पर क्या हो रहा है m मल्टीप्लाई n, यहाँ पर क्या हो रहा है m डिवाइडेड बाय n। तो ये तो सेम रहेगा बट सेंटर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। ये आपने सर्ट्स एंड इंडाइसेस में पढ़ा होगा, है ना। इज इक्वल टू अभी हो जाएगा log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। डन बच्चों। यानी अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे दे रखा हो log 90 टू द बेस 10
90 टू द बेस 10, यानी मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग क्या लिख सकता हूँ दीपक 90 को, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसे लिख लिया 900/10 टू द बेस 10, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, लॉग 900 टू द बेस 10 माइनस लॉग 10 टू द बेस 10। और अब आपको पता है कि जब इनपुट और बेस सेम होते हैं तो क्या बनता है 1, तो log 900 टू द बेस 10 माइनस 1। जितना ज्यादा आगे आगे कर सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी करते रहो। नेक्स्ट लिखो, log pq टू द बेस mn pq by mn, अगेन बोल रहा हूँ, log pq by mn टू द बेस a। अब क्या हो रहा है, दो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे m इंटू एन p इंटू क्यू, और दोनों क्या है, फ्रैक्शन में है, डिवीजन में है, तो ये क्या कैसे अप्लाई होगा देखो। सो बेसिकली पहले आप ऊपर वाले नंबरों को देखो, ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का रूल क्या बोलता है कि आप m n को अलग अलग कर लोगे, बीच में साइन क्या लगा दोगे, प्लस का, तो यहाँ पर p और q है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, log p टू द बेस a प्लस log q टू द बेस a। डन। अब आ गया कि नीचे डिवीजन वाले हैं, तो उनमें साइन कौन सा होता है, माइनस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस, क्या आएगा, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। क्लियर है बच्चों? 7th थी, नेक्स्ट 8th है बच्चों। log b रेज टू द पावर m टू द बेस a। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको जो इनपुट दे रखा है ना उसकी कुछ पावर है, इनपुट की कुछ पावर दे रखी है, तो उस पावर को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आगे लेकर आ सकते हो, यानी इसको लिख सकते हो m log b टू द बेस a। डन। यानी अगर आपको कुछ ऐसे दे रखा हो, log 36 टू द बेस 2, तो क्या करोगे, क्या मैं लिख सकता हूँ 36 को 6 का स्क्वायर टू द बेस 2, अब 2 आगे लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग 6 टू द बेस 2। डन बच्चों। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, m है ना जो एक नंबर बन गया ये, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग से, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा लास्ट में। डन। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो आप उसे डायरेक्टली छोड़ सकते हो, जैसे मैंने लास्ट में छोड़ा है, 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग रेज टू द log 6 टू द बेस a। नेक्स्ट है 9 log b टू द बेस a रेज टू द पावर m। यानी अब किसकी पावर आ गई है बच्चों, बेस की पावर आ गई है, इनपुट की कोई पावर नहीं है, इनपुट की पावर 1 है, बेस की पावर क्या आ गई है, m आ गई है। तो अब इसको भी आगे लेकर आ सकते हैं, बट जैसे ये ऊपर से डायरेक्ट आया m, अब ये नीचे से आ रहा है, बेस से आ रहा है, तो इसमें क्या लगाओगे, ये आगे लेकर आना है आप लोगों ने अगर, तो 1/m लिखना पड़ेगा, यानी जो पावर यहाँ पर होगी उसको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शन में 1 डिवाइडेड बाय log b इनपुट टू द बेस a। यानी अगर आप लोगों को दे रखा है log 36, log आप लोगों को गिवन है log 36 टू द बेस 3, तो आप क्या कर सकते हो, 3 को आगे लेकर आ सकते हो, क्या बनेगा 1/3 log 36 टू द बेस 2। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 36 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 6 का स्क्वायर टू द बेस 2, ये आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, ये बनेगा 2/3 log 6 टू द बेस 2, जो भी। डन। क्लियर है यहाँ तक? yes, कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड। 10th है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, log b रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर n। यानी
इनपुट की भी क्या है, पावर है, और बेस की भी पावर है, दोनों की पावर अलग अलग है। सेम होगी तो ऑब्वियसली वो कट जाएगी, ठीक है। मैंने अलग अलग रखी है। अब अलग अलग रखने का रीजन ये है कि वो कटेगी नहीं, समझ आई बात, ठीक है। सेम भी रख के दिखा दूंगा एक बार, तो देखना क्या है। अब रूल के अकॉर्डिंग जैसे हमने दोनों प्रॉपर्टीज में सीखा, ये पावर आगे आ जाएगी, ये पावर भी आगे आएगी, बट ये किस में आएगी, फ्रैक्शन में है, इनवर्स उल्टा आएगी, है ना। तो m आगे आ गया बच्चों, n भी आगे आ जाएगा, बट किस में आएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन जाएगा, log b टू द बेस a। क्लियर है यहाँ तक, ओके। यानी अब इसका एग्जांपल करते हैं। अगर आप लोगों को गिवन है दैट log 6 raised to the power 3 base 3 raised to the power 2, तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, 3 आगे आ गया आप लोगों का, और ये 2 भी आगे आ जाएगा, बन जाएगा log 6 to the base 3। डन, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसको आगे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको 3/2 यहाँ पर है, log 6 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द बेस 3, तो 3/2 log 2 टू द बेस 3, आगे क्या आएगा, प्लस log 3 टू द बेस 3, आगे क्या आएगा, 3/2 log 2 टू द बेस 3 प्लस 1। आगे हम इसे और यूज करके, प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो 11, b टू द बेस a log b टू द बेस a। अब इसमें मैंने कुछ चेंज दिया आप लोगों को, नहीं चेंज दिया, बट कई बार हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते डायरेक्टली। जैसे अगर कई चीजें आपने देखी, हमने क्वेश्चन में सॉल्यूशन रोक दिए, तो उनके लिए एक खास प्रॉपर्टी बनी है कि आप इनपुट और बेस को ना चेंज कर सकते हो। इनपुट और बेस को अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग करने का मतलब है कि आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो कि log b/5 log a। अब इनमें जो बेस है वो दोनों का कॉमन हो गया है, यानी आप उसको log b टू द बेस e एंड log a टू द बेस e लिख सकते हो। अब इनमें तुम्हारा बेस क्या बन गया, e बन गया है, एक्सपोनेंशियल कोई टर्म बन गई है आपकी जो बेस है। वैसे कॉमन log है, आप लोग कॉमन अगर log लेते हो तो वो 10 आता है, तो e की जगह आप 10 भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिखते हो तो उस जाहिर सी बात है वो, अगर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कि log 100 ये कुछ है, अब आप बोलोगे इसमें सर बेस तो है ही नहीं है, क्या इसमें बेस लिखा मैंने, नहीं, तो इसका जो बेस है वो कॉमन है। कॉमन बेस क्या होता है, 10 होता है, तो 100 टू द बेस 10, ये और ये दोनों बराबर हैं। अगर आपको बेस नहीं दे रखा हो तो वहां पर बेसिकली क्या दे रखा है, आपको 10 दे रखा है। समझ के बाद, तो इन दोनों के केस में आपके पास जो बेस है ऐसे आ सकता है। अच्छा, एक और तरीके से आप इसको लिख सकते हो। वो तरीका क्या है कि अगर आपके पास ऐसे भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है कि आपने दोनों को अलग अलग कर लिया, तब भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हो। यानी आपके पास अगर log b टू द बेस a दे रखा है, तो आप इसको, इनपुट आपके पास b है, बेस आपके पास a है, आप इन दोनों को चेंज कर सकते हो। a की जगह b लिख सकते हो, b की जगह a लिख सकते हो, बट वो क्या हो जाएगा, वो a log का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/log a टू द बेस b, ये बन जाएगा। समझ आई बात। यानी अगर आपको कुछ ऐसे दे रखा है, log 36 रेज़ टू द बेस 6, तो आप अगर चाहो तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो। पहली बात, log 36 टू द बेस log 6। एक और तरीके से इसे लिखा जा सकता है 1/log 6 टू द बेस 36। क्या मेरी बात सभी को समझ आ गई है, क्लियर। जनरली ये इस नॉर्मली तरीके से सॉल्व हो रहा है, बट हाँ कई बार क्वेश्चंस में ये चीजें यूज करनी पड़ जाती है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक?
आप लोगों को अभी जो चीज मैंने बताई वो कुछ ऐसे है, देखो ध्यान से। लॉग अगर आपको दे रखा है x अकेला, लॉग x, बट इसमें कुछ बेस नहीं दे रखा है, तो बेस क्या है इसका 10, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू, ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट लॉग x टू द बेस 10, और इसको आप लोग क्या बोलते हो, कॉमन लॉग। डन बच्चों? ओके, एक और टर्म जो हमारे पास यूज होती है दैट इज ln x is also equivalent to log x to the base e, दैट इज मैंने क्या बोला, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और ये कौन सा लॉग होता है, नेचुरल लॉग। अगर आपको ln दे रखा है दैट इज नेचुरल लॉग, और इसमें बेस क्या होता है बच्चों, e होता है। डन? एक्सपोनेंशियल इसकी एक वैल्यू होती है, मैं तुम्हें वो आगे बताऊंगा e की कितनी वैल्यू रखनी है आप लोगों ने। वैसे आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होगी e की क्या वैल्यू आप रखोगे, जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैं आप लोगों को बताऊंगा। डन? नेक्स्ट, अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 0, क्या होता है बच्चों वो, यानी आपका इनपुट 0 हो गया, इनपुट 0 हो गया। इनपुट मैंने बोला था वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब अगर 0 आ गया तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर आ जाए लॉग नेगेटिव, तो भी क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड। यहां तक थी आप लोगों की प्रॉपर्टीज। डन? प्रॉपर्टीज में इसके बाद हमने 2 टॉपिक और करना है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा लॉग का। बट उससे ये इतना इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, बट है हमारे पास सिलेबस में। बट उससे पहले हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी लॉग के क्वेश्चंस आज तक आए हैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, एंड जो असाइनमेंट्स हैं उसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ, ठीक है। डायरेक्टली 1 से 2 क्वेश्चन इसके बनते हैं NTA में, इनडायरेक्टली तो ये ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में यूज़ होगा आप लोग, ठीक है। अगर आपने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है तो ये BTech तक जाएगा, इंजीनियरिंग तक जाएगा आप लोगों के पास। सो क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। अगेन पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज को समझना है कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में लगाई। डन? प्रॉपर्टीज समझ आई तो क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रॉपर्टीज बस अप्लाई करनी आनी चाहिए अब आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 0.0001 टू द बेस 100। इसकी वैल्यू हमें आप लोगों को या हमें ये सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। डन? तो सबसे पहले दिमाग क्या बोलता है बच्चों, कि जो हमारा इनपुट है ना उसको थोड़ा सा पॉइंट से हटाते हैं ना, क्या लिखे इसे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इनपुट को देखते हैं। क्या मैं लॉग जो मुझे गिवन है 0.0001 टू द बेस 100, इसको कुछ लिख सकता हूँ, log 1/1000 टू द बेस 100। कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, क्लियर है? लिख सकते हैं ऐसे। मैंने पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद जितने आपके पास नंबर्स हैं, डेसिमल है 1 2 3 4, उतनी जीरोज नीचे लगा दी, ये 1 ऊपर आ गया। डन? अब इसका मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, यानी मैं इसको थोड़ा उल्टा लिख सकता हूँ, 1/10,000 को ऊपर लेकर जा सकता हूँ। तो कुछ ऐसे लिखूंगा, लॉग क्या आएगा 10,000 रेज टू द पावर -1 टू द बेस 100। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर आपके पास है 1/5 तो आप उसको लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर -1। अगर आपके पास है 11 1/11 तो उसको क्या लिख सकते हो 11 रेज टू द पावर -1। किसी भी नंबर को आप अगर वो 1 अपॉन समथिंग है
तो उसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, बट पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी उसकी। डन। अब आगे लिखते हैं बच्चों। अब बेसिकली -1 इनपुट की पावर है तो आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -1 इंटू लॉग 10,000 टू द बेस 100। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चों, 10,000 को लॉग 100 का स्क्वायर टू द बेस 100, यस और नो। 100 इंटू 100 10,000 होता है। अब स्क्वायर आगे आ गया तो ये क्या बना बच्चों, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 लॉग 100 टू द बेस 100। अब आपका बेस और इनपुट दोनों सेम हो गया तो क्या बन जाएगा, और -1 इंटू 2 क्या बनता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी आंसर क्या आ गया बच्चों, -2। क्वेश्चन है लॉग 64 टू द बेस 16 प्लस log 9 to the base 27। अब सिंपल सी बात है, सॉल्व तुम में से ही करना है। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, देखो कोशिश लगाओ दिमाग क्या कर सकते हो इसमें क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज तभी लगेगी जब सिंप्लीफाई होनी चाहिए। 3/2 आंसर आ रहा है, कुछ ऐसा ही होगा। देखो 64 किस नंबर को मैं पावर में कन्वर्ट करवाऊं कि ये 64 बने, तो 4⁻³ लिख सकता हूँ। 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 64। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 16 होता है। अब देखो ये वो वाली प्रॉपर्टी लग रही है, log b टू द बेस m टू द पावर m a टू द बेस n। m आगे आ जाता है, n नीचे आ जाता है, ये क्या बन जाता है, log बेस टू द a। क्लियर, ये ऐसा हो जाता है ना। तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसे, ये आ जाएगा 3/2 log 4 टू द बेस 4। डन बच्चों। प्लस अब इसको क्या लिख सकता हूँ, log 3 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 3 का क्यूब। तो क्या ये 2 और 3 आगे आ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, log 3 टू द बेस 3। ये दोनों 1 हो गए, तो 3/2 प्लस 2/3। एलसीएम लोगे क्या आएगा नीचे, 6। एलसीएम लोगे नीचे आएगा 6, और ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13/6 इज योर आंसर। डन बच्चों। log ब्रैकेट log ब्रैकेट 81 टू द बेस 3 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू बतानी है हमें क्या आएगी। log, ये log है, log इसका बेस ये है, इसका बेस log की टर्म्स में ही है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है। समझ रहे हो, ये जो है ये इनपुट है, ये बेस है। इनपुट के अंदर लॉग है दोबारा से, और उसका इनपुट अलग है, उसका बेस अलग है। क्लियर। तो पहले किसको सॉल्व करोगे, इनपुट को सॉल्व करोगे। इनपुट के लिए क्या करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 81 को क्या लिख सकते हो, 9⁻²। तो आप उसका यूज कर सकते हो, और यू कैन से 3⁻4 भी कर सकते हो, क्योंकि 3 करोगे तो देखो नीचे बेस 3 है, 3 और 3 सेम हो जाएगा, जिससे ये 1 बन जाएगा और वो 4 आगे आ जाएगा। बस सिंपल सॉल्व हो जाएगा। डन। एक क्वेश्चन और लिख लो, ये प्रैक्टिस है, कल करके आने हैं। 81⁻² log 2 टू द बेस 3, ये पावर में है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों।